हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और आज हम जो डिज़ाइन करने वाले हैं वो है नेव बार। वेबसाइट में नेव बार क्या होती है मैं आपको सर्च करके दिखा। तो हम लोग जब अपने गूगल पे आएंगे यानी क्रोम पर आएंगे तो हम यहाँ पे सर्च करेंगे नेव बार। तो हम जब नेव बार सर्च करेंगे तो मेरे पास इमेजेस आएंगी। तो इमेजेस आएंगी तो ये देखिए, आपको नैव बार की मैं आपको इमेजेस पता है, इस तरह की नैव बार यानी वेबसाइट का सबसे ऊपर वाला पार्ट जिसमें लिंक्स वगैरह मौजूद होते हैं, बटन मौजूद होते हैं, लोगो मौजूद होता है। एग्जाम्पल तौर पे ये तो इधर जो है, आप ये नैव बार कैसे हमें डिज़ाइन करनी होती है वेबसाइट में, आज हम ये करना सीखेंगे। ठीक है, और वही डिस्प्ले फ्लैग्स की मदद से सीखेंगे जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा है। तो उम्मीद होता है आपने वो क्लास देखी होगी, और नहीं भी देखी तो कोई मसला नहीं है, मैं शुरू से ही इसमें बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर आएंगे, हम यहाँ पे न्यू फोल्डर बनाएंगे। इसका नाम मैं रख दूंगा नैव बार क्लास। ठीक है, अब यहाँ पर आ गए हम लोग और इस पर हमने राइट क्लिक करा और ओपन विथ कोड कर लिया ताकि ये जो पार्ट है हमारे पास कोडिंग में ओपन हो जाए। और देन हमने यहाँ पर क्या किया कि इसको प्लस थोड़ा सा जूम कर लिया ताकि आपको देखने में मुश्किल ना हो, और मैंने इसको क्लोज करा। यहाँ पे प्लस के बटन पे क्लिक करके इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की एक फ़ाइल बना ली। साथ ही मैं एक सी एस एस की फ़ाइल भी बना लूँगा ताकि मेरा टाइम बचे। वन डॉट सी एस एस की फ़ाइल भी बना ली। इंडेक्स डॉट एच टी एम एल की फ़ाइल में शिफ्ट के साथ मैंने वन दबाया ताकि आपके पास जो है वो कोड जनरेट हो जाए, यानी टेम्पलेट जनरेट हो जाए, स्ट्रक्चर जनरेट हो जाए, जो भी आप नाम देना चाहें। मैं यहाँ पर टाइटल रख लेता हूँ ब्यूटीफुल नेव बार, मर्जी आप जो भी रखना चाहें। ठीक है, अच्छा ये काम मैंने कर लिया। अब मैंने को क्या करना है कि सी एस एस की फ़ाइल को अपनी एच टी एम एल के साथ अटैच करना है। तो मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा लिंक सी एस एस। ठीक है, और यहाँ पे मैं डबल कॉमास के अंदर डॉट स्लैश डालकर वन डॉट सी एस एस फाइल को लिंक कर लिया। जब भी मैंने बताया आपको, हम नई वेबसाइट या नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हो सी एस एस में कुछ सेटिंग करते हैं, लाइक स्टार, कर्ली ब्रैकेट, मार्जिन, ज़ीरो, पैडिंग, ज़ीरो, एंड बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स। अब इससे क्या हुआ कि हमारे पास जो है जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेसेस होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी और हमारा काम बिल्कुल स्टार्ट से स्टार्ट होगा। तो हम यहाँ पे डबल क्लिक करके इसको ऑन कर लेते हैं तो ये आपके सामने पेज खाली आ रहा है क्योंकि हमारी वेबसाइट के अंदर भी कुछ है नहीं। ठीक है, तो हम यहाँ पर बॉडी के अंदर काम करेंगे। तो नैव बार बनाने के लिए हम लोग नैव टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब मैं कमेंट्स डाल डाल के काम करूँगा। कमेंट्स क्या होते हैं, वेबसाइट में नहीं दिख मतलब वेबसाइट में नहीं दिखेंगे लेकिन हमारे कोडिंग में दिखेंगे। ये डेवलपर के लिए होते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से है कि अगर एक टीम मिलकर काम कर रही है, उधर दो डेवलपर हैं, तो अगर आपको उसको समझाना है कि भाई ये काम मैंने इसलिए किया और ये काम मैंने इसलिए किया है, तो आप कैसे समझाएंगे? अगर आप हर बार उसको जा जा के बताएंगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। तो इसके लिए कमेंट आए। कमेंट की मदद से क्या होता है कि आप कुछ लिख देते हो और उसके नीचे अपना कोड स्टार्ट कर देते हो, और जब नया डेवलपर होता है उसको समझ लेता है। जैसे मैं यहाँ एग्जांपल के तौर पर लिख देता हूँ कि मैं नैव बार बना रहा हूँ, मैं नैव बार बना रहा हूँ। अगर मैंने अभी ऐसे लिखा हुआ है तो ये वेबसाइट पे भी दिखेगा, जो कि बुरी बात है, ऐसा दिखना नहीं चाहिए। मैं चाहूँगा सिर्फ डेवलपर को दिखे। तो इसको कमेंट बनाने का तरीका होता है कंट्रोल स्लैश। तो जैसे मैं कंट्रोल स्लैश दबाऊंगा, ये देखे ग्रीन कलर का हो गया, यानी एक कमेंट बन गया है। अब इसके नीचे से मैं काम स्टार्ट करूँगा तो मेरा जो डेवलपर मतलब मेरा जो दूसरा डेवलपर है उसको भी समझ में आएगा कि हाँ यार, इसने यहाँ पे नैव बार बनाना स्टार्ट की थी। अब नैव बार बनाने के लिए सबसे पहले हम नैव टैग लेते हैं। ये भी एक डब्बा है लेकिन हम पहले टैग को नैव कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम लोग तीन डब्बे लेंगे क्योंकि अगर आप तस्वीर में आओ तो देखो, एक ये डब्बा मेन डब्बा हो गया, इसके अंदर तीन चीज़ें आएंगी। एक ये आपका आ गया लोगो, दूसरी चीज़ आ गई आपके लिंक्स, और तीसरा आ गया आपका बटन। तो एक डब्बे के अंदर आगे कितने डब्बे हो गए? तीन डब्बे, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने क्या करा यहाँ पर, तो हमने नेव बार टैग डाल लिया। अब जो है हम इसके अंदर तीन डब्बे बनाएंगे जैसा कि अभी हमने तस्वीर में देखा। तो डिव, पहला डिव, फिर इसके अंदर हमने एक इमेज टैग डाल दिया ताकि लोगो आ जाए, फिर बाहर आए, फिर एक डिव। ठीक है, इसके अंदर हमने तीन ए टैग डाल दिए जिसमें हमने लिखा होगा होम। ठीक है, और फिर यहाँ पे ए टैग डाल दिया, इसमें लिखा होगा हमने अबाउट। ठीक है, और फिर हमने एक ए टैग डाल दिया जिसमें लिखा होगा कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया। अब नीचे आ गया, बाहर आ गया, फिर से फिर एक डिव बना लिया, उसके अंदर हमने डाल दिया ए टैग से एक बटन जिसमें हमने लिख दिया लॉगिन। ठीक है,
अब ये देखो एक बड़े डब्बे के अंदर 3 डब्बे हैं, ठीक है। अभी मुझे इनको डिज़ाइन करने से पहले मैं इनके नाम रख देता हूँ। मैं जो मेन डब्बा है हमारा नेव वाला, उसका नाम मैं रख देता हूँ क्लास की मदद से नेव बार। और फिर इसका नाम डेफ का नाम मैं रख देता हूँ नेव इम लोगो, ठीक है। और इसका नाम मैं रख देता हूँ क्लास में नेव लिंक्स, मर्जी आप जो भी नाम रखना चाहो। और इसका नाम मैं रख लेता हूँ नेव बटन, ठीक है। अब इसको डिज़ाइन करना है तो सबसे पहले मैं 1.css में आया, मैंने यहाँ पे नेव बार लिखा, डॉट नेव बार। और मैंने यहाँ पर दिया बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर में थोड़ा सा डार्क टाइप कोई कलर दूंगा जो कि मुझे डार्क फील कराए। तो मैंने यहाँ पर जो है ये कलर दे दिया, ठीक है। अब देखो जब से मैंने इसको कमेंट बनाया वो चीज़ तो नहीं दिख रही, ठीक है। अच्छा, अब मुझे लोगो डालना है यहाँ पे। तो लोगो के लिए एक लोगो होना भी ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं अच्छा, मैं जावास्क्रिप्ट का लोगो डाल देता हूँ। ये आप आगे जाके पढ़ोगे, लेकिन अभी के लिए ये लोगो बस तस्वीर यूज़ कर रहे हैं हम। तो इधर जो है मैं इमेज में सोर्स में डॉट स्लैश डालूंगा तो जावास्क्रिप्ट डॉट पीएनजी आ रही है। इसको आप सेलेक्ट कर लें तो ये लोगो सेलेक्ट हो गया। अच्छा, अभी अगर हम देखें तो अभी कैसा रिजल्ट आ रहा है, तो अभी आपको ये लोगो दिख रहा है और फिर ये टैक्स वगैरह दिख रहा है, गुड है। अच्छा, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये पहले तो हम इमेज को छोटा करें। तो इमेज किसके अंदर है, नैव लोगो वाले डिफ के अंदर। तो हम यहाँ पे कह देंगे बाहर आके डॉट नैव लोगो, जो भी नाम है वो दिया, उसके अंदर एक इमेज है, उसकी वेट जो है वो कर दो 70 पिक्सल एग्जाम्पल के तौर पे। अब जैसे हमने 70 पिक्सल दी, ये देखो ऐसे सेट हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ ये तीनों चीज़ें सीधी आ रही है ना, ये सीधी ना है, ये जो है रॉ में है यानी हॉरिजॉन्टल है। तो इन तीनों के अब्बू कौन है, जैसे कि हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, इन तीनों डिफ के जो फादर हैं वो नैव है। तो नैव बार में हम कहेंगे डिस्प्ले फ्लेक्स। अब डिस्प्ले फ्लेक्स से क्या, और इसके बाद हम डायरेक्शन बताएंगे फ्लेक्स डायरेक्शन रॉ। अब रॉ से मतलब क्या है कि ये तीनों चीज़ों को यानी अपने चिल्ड्रंस को यूं कर देगा, ठीक है। फिर मैं चाहता हूँ कि ये तीनों जो हैं बराबर बराबर फासले से सेट हो जाए, एक इधर आ जाए, एक बीच में आ जाए, एक उस तरफ आ जाए। तो उसके लिए होता है जस्टिफाई कंटेंट। जस्टिफाई कंटेंट अगर आप सेंटर करते हो तो सारी चीज़ें सेंटर में आ जाती हैं। तो देखें आपको दिखेंगी, लेकिन मैं चाहता हूँ एक इधर आए, एक बीच में और एक साइड पर आए। तो उसके लिए मैं देता हूँ जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। इससे क्या होगा कि एक इधर और एक इधर। फिर मैं चाहता हूँ यूं भी सेंटर में आ जाए, वर्टिकली भी। तो उसके लिए होता है अलाइन आइटम सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर। उससे क्या होगा कि ये यूं सेंटर में आ जाएंगे। तो ये देखो हमने सेट कर लिया। इसके बाद मैं चाहता हूँ साइडों से जो है थोड़ा सा स्पेस आ जाए, जैसे लोगो भी थोड़ा इस तरफ आ जाए, बटन भी थोड़ा इस तरफ आ जाए। तो उसके लिए मैं इस डब्बे में दे सकता हूँ पैडिंग। अब पैडिंग देखो दो तरीके से दे सकते हो, टॉप और बॉटम और लेफ़्ट और राइट। मुझे ऊपर नीचे से पैडिंग देनी है लेकिन हल्की सी देनी है। तो ऊपर नीचे से जो है मैं 10 पिक्सल की दे देता हूँ, टॉप और बॉटम। फिर लेफ़्ट और राइट से मैं दे देता हूँ 50 पिक्सल की। तो लेफ़्ट से 50 पिक्सल और राइट से 50 पिक्सल। तो ये देखें इस तरह से आ गई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैं क्या चाह रहा हूँ कि अब ये लिंक्स को डिज़ाइन करें जो कि अच्छे नहीं लग रहे। तो ये लिंक्स जो है किसके अंदर है, नैव लिंक्स डब्बे के अंदर ये टैग है हमारे। तो मैं यहाँ पर आऊँगा, मैं यहाँ पे कहूँगा डॉट नैव लिंक्स। डब्बा जो है इसके अंदर जितने भी ए टैग हैं उनके नीचे से टेक्स्ट डेकोरेशन नन हो जाए। इसका मतलब क्या है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन, टेक्स्ट डेकोरेशन नन का मतलब है नीचे से पर्पल लाइन हट जाए। इसके बाद जो है कलर जो है वो वाइट हो जाए। तो कलर जो है आपका वाइट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास जो है फॉन्ट फैमिली आ जाए। तो फॉन्ट फैमिली से क्या होगा, एरियल आ जाए। तो फॉन्ट फैमिली एरियल हो जाएगी तो राइटिंग खूबसूरत हो जाएगी। फिर हम चाह रहे हैं इन सब के इर्द मतलब साइडों से स्पेस आ जाए, तो वो हम दे सकते हैं मार्जिन। मार्जिन मतलब होता है बाहर से स्पेस आना। तो ऊपर नीचे से मुझे स्पेस नहीं देना इसलिए 0 पिक्सल, साइडों से मुझे देना है तो इसलिए 10 पिक्सल। तो साइडों से यानी लेफ्ट और राइट से 10 पिक्सल, ऊपर नीचे से 0 पिक्सल। तो ये परफेक्ट है। अब हम लोग चाह रहे हैं कि इस बटन को भी डिज़ाइन कर दें। तो ये बटन किसके अंदर है, इस नैव डब्बे वाले नैव बटन के अंदर है। तो यहाँ पे हम आएंगे, हम कहेंगे डॉट नैव बटन के अंदर डब्बे के अंदर ए टैग है, उसमें भी टेक्स्ट डेकोरेशन नन कर दो, ठीक है। तो ये नन कर देगा, आपके सामने देखो नीचे से लाइन हटा देगा। फिर मैं चाहूँगा इसका कलर जो है वो आप जो है थोड़ा सा ब्लैक टाइप कर दो, ठीक है।
और बैकग्राउंड कलर जो है इसका थोड़ा सा येलो टाइप कर दो। ठीक है, तो ये आपको कुछ इस तरह से दिखेगा। ठीक है, अब मैं चाह रहा हूँ इसकी फ़ॉन्ट फैमिली भी चेंज कर दो। फ़ॉन्ट फैमिली जो है आप एरियल कर दो, ये थोड़ा सा आपको ऐसा दिखेगा। फिर हम चाह रहे हैं इस बटन में थोड़ी पैडिंग आ जाए। पैडिंग मतलब अंदर से स्पेस, तो ऊपर नीचे से मैं चाह रहा हूँ 10 पिक्सल आ जाए, साइडों से मैं चाह रहा हूँ 16 पिक्सल आ जाए, यानी 16 पिक्सल आ जाए। तो ये आपका देखो ये बटा। फिर मैं चाह रहा हूँ इस बटन में थोड़ा सा और फ़ॉन्ट साइज़ भी बढ़ा लेते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ यानी राइटिंग का साइज़, तो वो भी मैं कर देता हूँ 18 पिक्सल, जिसकी मदद से होगा ये कि आपके पास जो है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। इसके अलावा मैं इसके अंदर बॉर्डर रेडियस दे सकता हूँ जो कि 10 पिक्सल होगा, जिसकी मदद से होगा ये कि आपके पास कर्व आ जाएगा। अभी ज़्यादा हो गया, इसको कम करते हैं, इसको हम 5 पिक्सल कर देते हैं और ये जो है हमारे पास सेट हो जाएगा। अच्छा, अब मैं चाहूँगा कि जो मेरे ये लिंक्स हैं, ठीक है, इनका भी फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाऊँ, तो ये यहाँ पे बढ़ा लेता हूँ। इनका भी मैं 16 पिक्सल कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा बड़ा हो जाए। ये हमें इतना ही रहे ये, इनको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, 18 पिक्सल करके देखते हैं। चलो ठीक है। अब मैं चाहूँगा कि मेरी तो नैव बार बन गई, परफेक्ट बन गई। मैं चाह रहा हूँ, अच्छा मैं इसका बैकग्राउंड कलर थोड़ा चेंज करना चाह रहा हूँ। ये जो कलर दिया है मैंने, इसको मैं थोड़ा सा डार्किश की तरफ ले जाऊँगा ताकि ये उठे थोड़ा सा। अब सही लग रही है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये जो मेरे लिंक्स हैं, इस पे कोई आ रहा है तो वैसे तो पता चल रहा है क्योंकि हैंड बना हुआ है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ वाज़े तौर पे पता चले, कोई कलर चेंज हो कुछ हो तो इससे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि जब भी नैव लिंक्स पर क्या हो, ये आपको पता है, जब भी डॉट नैव लिंक्स पर ए टैग पे होवर हो, मेरी माउस ऊपर आए, तो इसका कलर जो है वो येलो हो जाए। अब कलर येलो होगा तो ये चेंज होगा, देखें आप, थोड़ा पता चल रहा है। ऐसा भी कर सकते हैं। दूसरा मैं चाह रहा हूँ थोड़ा स्मूथली हो, तो मैं इसमें जिस पे मैंने होवर लगाया है, मतलब ए टैग पे, उसी के अंदर जाके मैं ट्रांजिशन दूंगा कि कितनी देर में, मैंने 0.5 सेकेंड ईज इन आउट, मतलब स्लोली स्लोली हो, स्लोली स्लोली आए, स्लोली स्लोली जाए। देखो, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकता हूँ, जैसे कि आपको होवर पे दिखाता हूँ कि जैसे इसके ऊपर होवर हो तो इसमें आपके पास जो है बॉर्डर आ जाए। अब बॉर्डर देने का तरीका क्या देखे, जैसे ए टैग में पहले मैंने बॉर्डर दिया। बॉर्डर देने के तीन चीज़ें होती है, पहले विड्थ बताओ बॉर्डर की, तो मैंने 2 पिक्सल रख ली। सॉलिड मतलब सिंपल लाइन, और किस कलर का बॉर्डर देना है तो मैंने येलो दे दिया। ठीक है, तो अभी ए टैग पे आपको पहले से बॉर्डर दिख रहा होगा, ये देखिए, अब दिख रहा है आपको। अब मैं चाहूँ तो इस ए टैग में थोड़ी पैडिंग भी दे दूँ 10 पिक्सल की, ताकि क्या होगा उससे आपको पास बॉर्डर, ये देखो ऐसे आ रहा है, अब बॉर्डर ऐसे। अब ये जो बॉर्डर है हमारे पास, ठीक है, मैं चाहूँगा ये होवर करने पर आए, तो मैं क्या करूँगा, अभी जो बॉर्डर है ना, अभी इसका कलर मैं क्या कर दूँगा, ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट मतलब बॉर्डर मौजूद है लेकिन दिख नहीं रहा। ठीक है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट करा हुआ है। अब मैं इसी की कॉपी लेता हूँ। कॉपी लेने का मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि जिधर भी आपका कर्सर हो ऑल्ट शिफ्ट दबा के रखो, डाउन एरो की। अब मैं क्या करूँगा, इस चीज़ को पूरे को यहाँ से उठा के नीचे भी ला सकता हूँ। इधर मेरा कर्सर है, आप सिर्फ ऑल्ट दबाएं और डाउन एरो की दबाएं, ऑटोमेटिक ये ऊपर नीचे होता रहेगा। ठीक है, तो ये अब मैंने नीचे क्या करा, जब होवर हो तो इसका बॉर्डर कलर येलो हो जाए, तो जैसे मैंने इसको येलो करा, ये देखो, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। ठीक है, और सिर्फ आप चाहते हैं कि नीचे लाइन आए ऊपर नहीं आए, ऐसा भी बहुत सारी जगहों पे बना हुआ होता है। तो ये जो आपने बॉर्डर लिखा था ना, इसकी जगह बॉर्डर लिख दो, बॉर्डर बॉटम, बस। इधर भी बॉर्डर बॉटम लिख देते हैं। तो अब इससे क्या होगा, सिर्फ नीचे वाली लाइन की बात हो रही है। ठीक है, अभी आप देखें, ठीक है, तो बहुत गुड लग रहा है ये। तो इस तरह से हमने क्या, इसी तरह से हम बटन पे भी ये इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये आपका टास्क है कि आप कैसे बटन पे होवर लगाते हैं, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो उम्मीद करते हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखें।